हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस देखे ना आपने कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिवाइन फेमिनाइन। ओके, बहुत स्टडी किया आपने, क्या होती हैं डिवाइन फेमिनाइंस, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आज जो डिवाइन फेमिनाइंस की बात मैं कर रही हूँ आपके साथ, वो अपने नज़रिए से, मेरे नज़रिए से एक डिवाइन फेमिनाइन कौन होती है, कैसी होती है, उसके क्वालिटीज़ क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, what I have noticed throughout my journey, and what I think about a divine feminine। तो क्या होती है एक डिवाइन फेमिनाइन? बिकॉज हमेशा होता है ना कि कहा जाता है कि डिवाइन फेमिनाइन इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस जर्नी। सो मेन जो कैरेक्टर है इस जर्नी का वो है डिवाइन फेमिनाइन। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट डिवाइन फेमिनाइंस। क्या है डिवाइन फेमिनाइन? ओके, मेरे लेंस के थ्रू। ओके, बहुत शॉर्ट सा वीडियो है लेकिन बड़े मूड में हूँ तो मन कर रहा है कुछ बातें शेयर करने का। सो डिवाइन फेमिनाइन होती हैं जो चाहे उनका अवेकनिंग जब नहीं भी हुआ होता है, जब उनको नॉलेज नहीं भी होती है, तो थ्रू आउट देयर लाइफ ना वो एक समटाइम्स एक रिबेल नेचर भी होता है उनका। ओके, रिबेल वाला रोल भी कई बार वो प्ले कर रही होती हैं, बिकॉज एज यू कैन सी इन द पिक्चर ना, सो उनको स्ट्रेंथ की, इनर स्ट्रेंथ की कभी कोई कमी होती ही नहीं है। ओके, अवेकनिंग के बाद जस्ट इतना होता है कि वो अपने आप को पहचान लेती हैं। ओके, सो यूजुअली आई थिंक दैट डिवाइन फेमिनाइन आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, दे आर लाइक, आई ऑलवेज, जब भी मैं ये स्ट्रेंथ कार्ड और एम्प्रेस कार्ड देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। डिवाइन फेमिनाइन इज जस्ट लाइक एन एम्प्रेस। ओके, सो वो कभी किसी को चेज नहीं करती हैं। ठीक है, लोग उसको चेज करते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं, वो कभी किसी को फॉलो नहीं करती है। एक डिवाइन फेमिनाइन कभी किसी को फॉलो नहीं करती है, वो ट्रेंड सेटर होती है। बिलीव मी, जिन जिन डिवाइन फेमिनाइन से मैंने बात की है, वो चाहे फैशन के लिए, चाहे उनके वैल्यूज़ के लिए, चाहे उनके एक्शंस के लिए, किसी भी तरह का, चाहे करियर वाइज, दे ऑल आर ट्रेंड सेटर। वो हमेशा ट्रेंड सेटर की भूमिका में रहती हैं। उनको लोग फॉलो करते हैं, वो फॉलो नहीं करती हैं। वो किसी को फॉलो कभी नहीं करती हैं, और ये कभी वो इंटेंशनली नहीं सोचती हैं ऐसा कि मुझे किसी को फॉलो नहीं करना, या घमंड में आके, या ऐसा नहीं। उनका नेचर, बेसिक नेचर है कि वो किसी को फॉलो कर ही नहीं सकती हैं। सेम थिंग इज़ कि एक डिवाइन फेमिनाइन, इफ़ यू थिंक यू आर एन एक्चुअल डिवाइन फेमिनाइन, तो एक डिवाइन फेमिनाइन कभी भी ना किसी को डोमिनेट करेगी और ना ही उसे कोई डोमिनेट कर सकता है। ओके, एक डिवाइन फेमिनाइन कभी किसी से डोमिनेट नहीं होती है। तो ये होती है एक डिवाइन फेमिनाइन की स्ट्रेंथ, जिसको वो पहचान पाती है अपनी अवेकनिंग के बाद। बहुत से मायनों में वो अपनी जो समकालीन लड़कियां, स्त्रियां होती हैं, औरतें होती हैं, उनसे बिल्कुल अलग होती है। दैट्स वाई द अदर फीमेल फिगर्स, इफ़, अगर वो चाहे कितने खूबसूरत भी होंगे, उससे ज़्यादा एक डिवाइन फेमिनाइन दिखने में अगर बहुत सादा सी भी होगी ना,
तो भी उसका ऑरा इतना ज़्यादा दिखने में अपीयरेंस वाइज, अगर वो सिंपल भी रहती है, सिंपल भी है, ठीक है, तो भी उसका वो ऑरा इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है, इतना खूबसूरत होता है कि अदर फेमिनाइंस, अदर नॉर्मल सोल्स, they always used to get jealous of them. And believe me, I am speaking through my own experiences. मेरे अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू बोल रही हूँ मैं। उनसे कितनी भी कम उम्र की लड़कियां होंगी, उनसे कितनी भी खूबसूरत भी होंगी, बट वो भी स्टिल दे आर ऑल्सो जेलस फ्रॉम द डिवाइन फेमिनाइन, क्योंकि वो एक दिव्यता का अंश तो है ना। और दिस इज द सेम रीज़न कि चाहे उनके सराउंडिंग में कितनी भी खूबसूरत लड़कियां होंगी, बट मेल फिगर उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, दो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट होते हैं। जो फीमेल फिगर होगी वो फीमेल्स होती हैं, वो जनरली उनसे थोड़ा सा जेलस फील करती हैं, उनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगी, उनको कॉर्नर करने की कोशिश करेंगी। ओके, एंड जो अदर सेक्स होता है, बॉयज़ होते हैं या जेंट्स होते हैं, मेल होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं उनकी साइड, ठीक है, क्योंकि उनके वो खूबसूरती ही इतनी होती है, वो दिव्यता ही इतनी होती है। ओके, सो डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को कहते हैं, तो डिवाइन फेमिनाइन को पहले तो डिफाइन करिए एंड उसके अकॉर्डिंग फिर खुद को डिज़ाइन करिए। समटाइम्स आप लोग मेरे पास आते हो और फिर पूछते हो कि मैम क्या सच में ट्विन फ्लेम चोजन वन है? क्या मैं सच में चोजन वन हूँ? क्या हम सच में चोजन वन हैं? Each and every soul on this planet Earth is chosen one. Everyone is very special. Everyone is divine's favorite. Okay. So पहले तो हमें ये खुद में कॉन्फिडेंस लाना है, बिकॉज चाहे मेरी अवेकनिंग हुई थी या नहीं हुई थी, पहले भी मैं थी, लाइफ टाइम मुझे ये फीलिंग हमेशा थी दैट आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन अ पॉजिटिव मैनर। आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड मुझे ये हमेशा से पता था दैट आई एम गॉड्स फेवरेट। इट डजेंट मीन कि अदर नहीं है, लेकिन हमें अपने बारे में कंफर्म है, वी नो वेरी वेल दैट वी आर, हम भगवान जी के सबसे प्यारे वाले बच्चे हैं एंड वी हैव टू लीड आवर लाइफ लाइक दिस। हमको अपनी लाइफ को बिताना भी उसी हिसाब से। अगर हमें नाम मिला है डिवाइन फेमिनाइन, तो वो डिविनिटी वहाँ होनी चाहिए। इफ दैट डिविनिटी इज मिसिंग देन यू आर अ नॉर्मल फेमिनाइन। ओके, सो किसी और से मत पूछिए कि क्या हम चोजन वन है, खुद से सवाल करिए ये, क्या आप में है वो एबिलिटी कि आप खुद को उतना स्पेशल फील कर सकें? क्या आपने खुद को वैसा डिज़ाइन किया है? क्या आपने वैसे अपनी डिसीजन पावर को वैसा मोल्ड किया है, अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को वैसा मोल्ड किया है कि आप खुद को डिवाइन फेमिनाइन कह सकें? देन यू हैव ईच एंड एवरी राइट टू कॉल योर सेल्फ डिवाइन फेमिनाइन। तब आपके पास ना हर अधिकार होता है अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन समझने का, अपने आप को चोजन वन समझने का। सभी यात्रा में है, ओके, सभी जर्नी में है। जो ये कहते हैं कि वो 24/7 बैलेंस रह सकते हैं, जो हमेशा एक ही उनकी जो जिसको कहते हैं डिवाइन फेमिनाइन ना, कभी मैं की दुकान नहीं होती, मैं नहीं, वो कभी मैं की दुकान नहीं होती कि मैं ऐसी, मैं वैसी, मैं वैसी। भले ही उसकी आवाज़ कँपकपा रही है, भले ही वो बोल नहीं पा रही है, भले ही वो ओवरवेल्म्ड हो रही है, नहीं, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज ऐसी नहीं होती, ये इम्बैलेंस्ड एनर्जी होती है।
खुशी में ज़्यादा खुश और दुख में आपकी आवाज़ कांपने लग जाए, आप इम्बैलेंस हो जाएं, आपकी धड़कनें बढ़ जाएं, दैट इज़ नॉट अ बैलेंस्ड फेमिनिन एनर्जी। उसको जोर लगा लगा के चिल्ला चिल्ला के अपने आप को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो डिवाइन फेमिनाइन है। ओके, उसे उसे कोई नीड ही नहीं होती है। बल्कि मैं ये कहती हूँ कि जो रियल में डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो शोइंग ऑफ से बिल्कुल उनको कोई वास्ता नहीं होता है। दे आर सो सिंपल येट सो प्रिटी। बहुत सिंपल होती हैं, साथ ही बहुत प्रिटी होती हैं। उनकी खूबसूरती उनकी सादगी में होती है। उनकी खूबसूरती उनके डिवाइन के साथ उनका जो रिश्ता है, जो उन्होंने यूनिवर्स के साथ अपना जो कनेक्शन बिठाया, उनकी खूबसूरती उसमें झलकती है। तो डिवाइन फेमिनाइन अगर आप खुद को कहते हैं तो बी फियरलेस। आई एम नॉट सेइंग कि बदतमीज बन जाइए, फियरलेस बनिए। फियरलेस होने और किसी से बदतमीजी से बात करने में फ़र्क होता है। ओके, सो एक डिवाइन फेमिनाइन होती है, वो इसी टाइप की होती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिवाइन फेमिनाइन के। उसे कोई ज़रूरत नहीं है प्रदर्शित करने की। एक डिवाइन फेमिनाइन जब चैरिटी करती है, मैं आप हम सब चैरिटी करते हैं। चैरिटी तो भाई वो होती है जो एक हाथ करे, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता है, दूसरे हाथ को खबर भी नहीं होती है इस हाथ ने दिया है कुछ। और मतलब मेरे कहने का मतलब है कि हर चीज़ में बैलेंस तो लाइफ में ज़रूरी है ना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, सो ऐसे कुछ बातें करने का आपका दिल, मेरे आपसे कुछ बातें करने का मेरा दिल था, तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा। हमेशा मैं सोचती हूँ कि एक डिवाइन फेमिनाइन, बस जब सोचो उसके बारे में तो एक ऐसा परी चेहरा सामने आता है, एंजल। ओके, सो अगर आपके नाम के साथ डिवाइन जुड़ा हुआ है तो आपको लगना दिखना भी एक एंजल की तरह चाहिए। आपकी लाइफ भी एक एंजल जैसी होनी चाहिए। आपकी प्योरिटी, आप में उतनी प्योरिटी होनी चाहिए, आप में उतनी सच्चाई होनी चाहिए, आप में उतनी सादगी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। डिवाइन, देवता, ठीक है, तो दे नेवर डिमांड एनीथिंग। ओके, दे आर केपेबल। सो छोटी छोटी बातें मन था करने का, कर ली बस। ओके डियर, डियर माय डियर डिवाइन सोल्स, थैंक यू सो मच सुनने के लिए। एंड लाइए अपनी लाइफ में, अगर इनमें से कुछ भी थोड़ा सा भी किसी भी प्रपोर्शन में कम है तो उन क्वालिटीज़ को और ज़्यादा अपनी लाइफ में करिए, लेके आइए, ठीक है, इन्वॉल्व करिए, उनको इंक्लूड करिए। ग्रोथ जो होती है वो एक प्रोसेस है, वो लाइफ टाइम चलता है। ग्रोथ आपकी कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। सेम थिंग इज़ विद कि इनर वर्क आपका कभी भी पूरा नहीं होता है ना, आपका इनर वर्क कभी पूरा होता है ना, आप टोटली ग्रो, तो है ना, मतलब ग्रोथ तो एक प्रोसेस है जो लाइफ टाइम चलने वाला है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कल जो आप थे वो आज नहीं है, और आज जो है वो कल नहीं रहेंगे, ठीक है। ओके, क्योंकि यूनिवर्स भी आपके साथ काम कर रहे हैं, तो क्यों ना आप भी काम करें। ओके, थैंक यू सो मच, बी सक्सेसफुल इन योर जर्नी, ब्लेस यू ऑल। कितना प्यार करते हैं आप लोग, बस कर दिए इसी तरह से। थैंक यू सो मच, बाय।